आपने हमें यहाँ बुलाया कि जो ऐतिहासिक किसान आंदोलन इस देश में लड़ा गया, उसके जो एक्सपीरियंस हैं, जो तजर्बा है उसका, वो हम आपसे साथ शेयर करें। ये एक ऐतिहासिक किसान आंदोलन था जिसका पिछले बहुत से वर्ष के संघर्ष के इतिहास में एक अपना विशेष स्थान है। तो उसमें बहुत सी बातें हैं जो अब तक हो चुकी हैं और आगे भी होती रहेंगी। किसी एक ऐसी गैदरिंग में, किसी एक 10-15 मिनट की स्पीच में उन सबको ला पाना संभव नहीं है। फिर भी मैं 2-3 पॉइंट पर अपनी बात रखना चाहूँगा। एक बात तो ये थी कि जब ये कानून आए तो उस समय सबसे पहले इनके जो विरोध था वो पंजाब से शुरू हुआ और उसके बाद मुल्क के दूसरे क्षेत्र में भी वो गया। पंजाब से इसलिए शुरू हुआ, जैसे बोलने में आम तौर पर ये बात आती है, जो एक, मैं तो ये भी कहूँगा कि कई बार वो एक सुपरफिशियल ऑब्जर्वेशन बन जाती है कि पंजाब में जो गवर्नमेंट मार्केटिंग का सिस्टम है क्रॉप्स का, वो है या हरियाणा में है या थोड़ा वेस्टर्न यूपी में है। और इस कानून की वजह से सबसे पहले उसी ने जाना था। कानून ये थे कि गवर्नमेंट की जो मार्केट का वहाँ से ख़रीद होती है फसल की, वो नहीं होगी, वो प्राइवेट मंडी में होगी और अमानी अडानी या मल्टीनेशनल्स वो करेंगे। तो इसके आगे के आगे इम्पैक्ट पड़ने थे किसानों पर। वो उसका जो सबसे लास्ट जो उसकी कल्मिनेशन थी वो ये होनी थी कि वो जब किसान की फसल नहीं बिकेगी, वो सस्ते दाम पर जाएगी, तो उसकी वजह से उस पर कर्ज़ बढ़ेगा और जो कर्ज़ की वजह से बाद में उसकी ज़मीन उसके हाथ से जाएगी। तो ये ऑब्ज़र्वेशन के क्योंकि पंजाब और हरियाणा या वेस्टर्न यूपी में मंडी का, सरकारी मंडी का सिस्टम है, तो जब लोगों को, किसानों को ये लगा कि वो डिसमेंटल हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, तो इसलिए उन्होंने रजिस्ट किया। ये आधी सच्चाई है। पूरी सच्चाई ये है कि इसलिए पंजाब में ये रेजिस्टेंस उठी, इसलिए पंजाब ने लीड किया, क्योंकि पिछले खासकर 25-30 वर्ष में पंजाब के किसानों का एक आंदोलनों का अपना इतिहास है जो पूरे देश का है। ऐसा नहीं कि अकेले पंजाब में है। पंजाब की खासियत ये थी कि जो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का ये ऑनस्लॉट देश के लोगों पर हो रहा है, उसके खिलाफ एक कंटिन्यूटी में, एक कंसिस्टेंसी के साथ, और इन्हीं कारपोरेट्स और जो मल्टीनेशनल्स हैं उनके खिलाफ पंजाब के किसानों ने लगातार आंदोलन किए हैं। और उन आंदोलनों में उन्होंने ये बात समझी और सीखी हुई थी कि जो मल्टीनेशनल्स हैं और जो कारपोरेट्स देसी हों या विदेशी हों, वो सभी किसानों की ज़मीन हासिल करना चाहती हैं। उसके लिए वो अलग अलग मेथड, अलग अलग तरीके अपनाती हैं, और ये जो कानून हैं वो उसी के लिए हैं। और उससे पहले उन्होंने कभी इंडिया बुल्स कंपनी के ख़िलाफ़, कभी ट्राइडेंट के ख़िलाफ़, कभी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के ख़िलाफ़, और कभी जो लैंड एक्विजिशन एक्ट लाना चाहती थी मोदी गवर्नमेंट, उसके ख़िलाफ़, अलग अलग ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट के ख़िलाफ़ उन्होंने स्ट्रगल्स की। और उस स्ट्रगल्स में पंजाब के किसानों ने कुछ ऐसी पॉलिसीज़ डेवलप की कि संघर्ष कैसे होने चाहिए, आंदोलन कैसे होने चाहिए। ये दो बातें, एक उन्होंने कारपोरेट्स को और जो मल्टीनेशनल्स हैं उन सब को और गवर्नमेंट को एक अपने दुश्मन के तौर पर देखा हुआ था, और उन सब की रिप्रेजेंटेटिव ये जो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं
जो पिछले 40-50 वर्ष में सभी ने देश में राज करने का जिनको मौका मिल चुका है, कोई ये कहने का किसी को अब मलाल नहीं है कि हमें तो मौका नहीं मिला, किसी को स्टेट में, किसी को सेंटर में, सबको मिल चुका है। और लोग, पंजाब के किसानों ने ये देखा हुआ है, उन्होंने अपने उस एक्सपीरियंस में से देखा हुआ था कि जब भी हमने स्ट्रगल की, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हमेशा कारपोरेट के साथ या जागीरदारों के साथ या जो मल्टीनेशनल्स थी उनके साथ थी, ये किसानों के साथ नहीं थी। इसलिए ये जो नया हमला है इसको रजिस्ट भी हमें खुद ही करना पड़ेगा। हमें इनसे कोई उम्मीद लाके, कोई उम्मीद रख के नहीं बैठना होगा। ये दो ऐसी बातें थी जिनको लेकर पंजाब के किसानों ने अपना आंदोलन शुरू किया, और उस आंदोलन में वो सारी पॉलिसीज़, किसी स्ट्रगल करने के लिए कौन सी पॉलिसीज़ चाहिए, स्ट्रगल कैसे होती है, स्ट्रगल में दोस्त और दुश्मन कौन होते हैं। इंडिया में सभी स्ट्रगल्स में ऐसा, सारी हिस्ट्री तेलंगाना से लेके अब तक की हिस्ट्री यही है कि बहुत क्रूशियल जंक्चर पर आके इस बात में खता खाते आए आंदोलन कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है। हमेशा दुश्मन दोस्त के घेरे में आ जाता रहा, और जब इम्पॉर्टेंट मौका आता रहा तो वो लोगों के साथ बेट्रेल की एक अपनी हिस्ट्री है सभी आंदोलन में। कैसे होता रहा, इसमें एक बहुत बड़ी पॉलिसी पंजाब के आंदोलन ने ये विकसित की, डेवलप की, वो ये कि इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को किसानों के आंदोलन को यूज़ करने का मौका हम नहीं देंगे, उसको हम बीच नहीं आने देंगे, उनको इसकी जो कमांड है वो नहीं देंगे, उनको सपोर्ट करने के भी अपनी कंडीशंस रखेंगे कि वो कैसे सपोर्ट करें। सपोर्ट के नाम पर वो हमारे आंदोलन में नहीं आ सकते। ये बहुत बड़ा लेसन था पंजाब के पिछले 25-30 वर्ष के किसान आंदोलनों ने, और लोगों के और सेक्शंस के आंदोलन में भी थे। उसमें मज़दूरों के थे, खेत मज़दूरों के थे, वहाँ के मुलाजम स्टूडेंट्स के थे। उन सभी आंदोलन में से एक पॉलिसी ये थी। एक दूसरी पॉलिसी ये थी कि ये आंदोलन सेकुलर और डेमोक्रेटिक जो लाइंस पर चलें, वो इसमें किसी रिलीजन को, किसी कास्ट को, किसी रीजन को और किसी भी जो डिवीज़न है, जो जहाँ की सोसाइटी में राज करने वाले लोगों ने डाली हुई है, वो डिवीज़न हम अपने आंदोलन में नहीं आने देंगे। एक दूसरी बात ये थी। और उसके बाद एक बड़ी बात ये सीखी हुई थी लोगों ने कि क्योंकि लोगों की जो स्ट्रेंथ होती है, क्योंकि लोग उस स्केल पर ऑर्गेनाइज नहीं हैं जिस तरह की रेजिस्टेंस चाहिए, जिस तरह का ये ऑनस्लॉट है, जिस तरह का ये हमला है, तो उसके लिए जो भी इसको रेजिस्ट करना चाहता है वो सारे इकट्ठे हों। इस इकट्ठ के बिना, इस बड़ी यूनिटी के बिना, ब्रॉडर यूनिटी के बिना इसे रेजिस्ट नहीं किया जा सकता। ये पॉलिसी उसके बीच थी। और सपोर्ट किन की हो, सपोर्ट के नाम पर ये रूलिंग क्लास पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं, सपोर्ट हो यहाँ के खेत मज़दूरों की, यहाँ के जो छात्र हैं, यहाँ के जो एम्प्लॉई हैं, जो भी मेहनत करने वाले लोग हैं, उन सब की सपोर्ट हम लें। ये कुछ ऐसी पॉलिसीज़ थी जिसको लेकर पंजाब के किसान आगे बढ़े। और ये वजह थी कि पंजाब में से ये आंदोलन उठा और उसके बाद ये दिल्ली के दरवाजे तक आया और उसके बाद ये आगे बढ़ा, और दूसरे और लोग भी थे जो हरियाणा के और यूपी वो इसके में शामिल हुए। तो सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा एक लेसन ये है कि इस देश में जो भी लोगों ने रेजिस्टेंस मूवमेंट बिल्ड करनी है, तो उस रेजिस्टेंस मूवमेंट में ये जो पॉलिसीज़ इस संघर्ष में ऑपरेशन में आई, उन पॉलिसीज़ पर चलना होगा। और सबसे बड़ी पॉलिसी उसमें यही थी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उनको बाहर रखा गया। और ये लेसन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि हमारे इंडिया के अलग अलग क्षेत्र में जब आंदोलन होते हैं तो उसमें जो जेन्युइन पॉलिटिकल फोर्सेस होती हैं, एक रूलिंग क्लास पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, जो राजगद्दी पे जिनका बैठना मोटिव होता है, वो हमने एक कंट्रास्ट है अलग अलग आंदोलन में। इसी समय हमारे एक पंजाब के आंदोलन भी हैं और बाहर की स्टेट्स में ऐसे उससे बड़े आंदोलन हुए, रेजिस्टेंस बड़ी हुई, बहुत बड़ी। जैसे
स्टेट का रिप्रेशन पंजाब में से भी ज़्यादा हुआ, पर क्योंकि वो उन्हें पॉलिटिकल बनाने के चक्कर में, उन्हें जल्दी पॉलिटिकल बनाने के चक्कर में बहुत से आंदोलन फेल भी हुए, जहां वो अपना वो जो एम था वो अचीव नहीं कर पाए। पंजाब के आंदोलनों ने ये बताया कि अगर आपने रूलिंग क्लास पॉलिटिकल पार्टीज़ को साइड पे रखना है तो जो जेन्युइन पॉलिटिकल फोर्सेस भी होती हैं, जो रेवोल्यूशनरी पॉलिटिकल फोर्सेस भी होती हैं, जो लोगों के लिए लड़ना चाहती हैं, उनको लीड भी करना चाहती हैं, एक बार उनको भी डायरेक्ट प्लेटफार्म पे उस पर नहीं आना चाहिए। ये पंजाब के आंदोलनों का एक एक्सपीरियंस है, और जो किसानों के इस आंदोलन में, ऑपरेशन में था, ये एक बहुत बड़ा लेसन है। खास करके जब आप स्टूडेंट मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं तो स्टूडेंट मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करने में भी ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि हम रेवोल्यूशन से शुरू करते हैं, हम बड़े से बड़े एम से शुरू करते हैं। फाइट अभी होनी होती है फीस पर, फाइट होनी होती है हॉस्टल और मेस के अरेंजमेंट पर, फाइट अभी होनी होती है और ऐसे इश्यूज़ पर, और हम जहाँ से शुरू कर लेते हैं बहुत थोड़े लोग होते हैं जो अभी रेवोल्यूशन के लिए आए होते हैं, बहुत थोड़े विद्यार्थी होते हैं जो रेवोल्यूशन की बात को लेकर आते हैं। इसलिए मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा कि बहुत लेंथी ये विषय है एक, पर बात ये है कि किसान आंदोलन से सीखें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आंदोलन में जोड़ना और कंसिस्टेंसी से फाइट कर पाना कैसे पॉसिबल होता है। तो आपने जब ये स्टूडेंट्स के आंदोलन ऑपरेशन में लाने हैं, जो बड़े उसको स्केल पर लेके जाना है। तो दूसरी बात इस किसान आंदोलन ने ये बताई कि इस समय इस देश को ज़रूरत इस बात की है कि न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का, जो नई, जिसे हम इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बोलते हैं, जो 90s के शुरू से आई, जिसे न्यू लिबरल पॉलिसी भी बोलते हैं, जो उसका जो हमला लोगों पर हो रहा है वो सब कुछ उसकी सवीप है। वो रोज़गार को भी ख़त्म कर रहा है, उससे महंगाई भी बढ़ रही है, उससे एजुकेशन भी जा रही है, लोगों के हाथ से जा चुकी है। नई एजुकेशन पॉलिसी और फ्यूचर की बातें नहीं, फ्यूचर की बात नहीं है, आने वाली पीढ़ी की बात नहीं है, बात तो इसी पीढ़ी की है जो पढ़ रही है। रोज़गार उसका सबसे बड़ा इशू है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो उसका अब का नाम है, वो तो इम्प्लीमेंट हो चुकी है, अब से 10-15 साल 20 साल पहले से हो चुकी है। आपके JNU की आप हालत देख सकते हैं, आप यहाँ बड़ी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी देख सकते हैं और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की हालत देख सकते हैं, वो तो इम्प्लीमेंट हो चुकी है। ये नई एजुकेशन पॉलिसी तो सिर्फ इस बात के लिए आई है कि जो कसर रह गई है, जो काम रह गया है, अब उसको स्वीप करके एक धक्के से पूरे जो गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम है उसको उन्होंने ख़त्म करना है। इस सब के लिए भारत के लोगों को, देश के लोगों को एक बड़ी रेजिस्टेंस मूवमेंट की ज़रूरत है। सारा देश इस न्यू लिबरल पॉलिसीज़ के खिलाफ लड़ रहा है, ऐसा नहीं है। लोग तो हथियार लेके भी लड़ रहे हैं, लोग बिना हथियार से भी लड़ रहे हैं, पूरे का पूरा सेंट्रल इंडिया में भी लोग लड़ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में है। पर बात यह है कि ये सारे के सारी मूवमेंट को एक रेजिस्टेंस मूवमेंट में बदल पाना देश के सब उन लोगों के लिए चुनौती बना रहा है। बीजेपी के आने से पहले से ही चुनौती बना रहा है कि एकजुट रेजिस्टेंस नहीं बन पाती, सभी अपनी अपनी जगह लड़ते हैं। हमने जब किसान आंदोलन था उसमें बहुत सी रेंज के लोग थे, हमने ये एफर्ट की कि इसमें ये एक ऐसा रैली पॉइंट बनता है कि यहाँ जो इस समय लेबर कोड पास हुए हैं उसकी बात भी होनी चाहिए, वहाँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात भी होनी चाहिए, वहाँ जो डेमोक्रेटिक राइट्स एक्टिविस्ट अरेस्ट कर रखे हैं, जेलों में डाल रखे हैं, उनकी बात भी होनी चाहिए। और यहाँ PDS तो वो तो डायरेक्टली रिलेटेड थी, और खेत मजदूरों की उनकी बात तो किसानों के किसान मजदूर एकता का नारा भी लगा। पर ये एक हद तक जो काम किसान आंदोलन कर सकता था उसने किया, पर वो काम जैसे पहले यहाँ सर ने बोला कि ये बात ठीक है कि किसान आंदोलन की जो महिमा है, जो उसकी पॉजिटिव बातें हैं वो बहुत हो रही हैं, वो होनी चाहिए, होती भी रहेंगी। सबसे बड़ा उसमें ये था कि उसने पूरे देश को इंस्पायर किया, लड़ने के लिए इंस्पायर किया है, ये उम्मीद जगाई है कि हाँ ये फाइट हो सकती है। पर उसमें जो उसकी लिमिटेशंस थी
ऐसा नहीं कि वो लिमिटेशन किसी हर आंदोलन में होती है। जो वो आंदोलन कर सकता था उसने किया है, पर उसकी लिमिटेशंस को अब देश के दूसरे सभी सेक्शंस के आंदोलनों को कवर करना होगा, उससे आगे बढ़ना होगा। उस आगे बढ़ने के लिए जो देश के दूसरे सेक्शंस हैं, जैसे वर्कर्स हैं, जैसे खेत मजदूर हैं, जैसे स्टूडेंट हैं, उनके आंदोलनों को किसान आंदोलन के साथ जुड़ना उसकी बहुत ज़रूरत है। एक दौर था जब 47 जब ट्रांसफ़र ऑफ पावर इंडिया में हुई, जिसे कुछ लोग आज़ादी भी बोलते हैं, कुछ लोग नहीं भी बोलते, उस समय और उसके बाद का एक पीरियड रहा जब इंडिया की यूथ और स्टूडेंट मूवमेंट होती थी, जो इंडिया के बाकी लोगों को ये बताती थी, इंस्पायर करती थी कि हमारे देश पे जो इम्पीरियलिज्म है, जो फॉरेन कंट्रीज़ वाला कैपिटल है, उनका जो देश पर राज है, वो देश को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, देश के रिसोर्सेज को, देश के लोगों की किरत को, सब कुछ को वो लूट के लेके जा रहे हैं। आओ इसके खिलाफ फाइट करें। ये भगत सिंह के वेले से, ये समय से ये ट्रेडिशन रही, पर अब सिचुएशन इससे बदल चुकी है। अब सिचुएशन ये है कि वो किसान जिन्हें इम्पीरियलिज्म के बारे में पता नहीं होता था, जिन्हें ये नहीं पता था कि इम्पीरियलिज्म क्या होता है, वो देश के यूथ को, स्टूडेंट को ये बता रहे हैं कि इस देश पर इम्पीरियलिस्ट कंपनीज का और कारपोरेट्स का गलबा और बढ़ रहा है, हमारी स्ट्रगल इनके खिलाफ है और आओ हमारे साथ रल के इस जो इम्पीरियलिज्म का जो हमला है उसके खिलाफ लड़ें। तो ये ऐसी सिचुएशन है कि किसान आंदोलन ये बता रहा है कि देश की पॉलिसीज़ को WTO तय कर रहा है। किसान आंदोलन ये बता रहा है कि देश में जो स्टेप्स आते हैं, पार्लियामेंट में कानून आते हैं, वो IMF के इशारे पे आते हैं। किसान आंदोलन ये बता रहा है कि इस पार्लियामेंट में जो लोगों के इशू हैं वो इसमें बैठ के सॉल्व नहीं होंगे, वो सड़क पर होंगे, स्ट्रगल के ज़रिए होंगे। ये किसान आंदोलन देश के लोगों को रास्ता दिखा रहा है और यूथ को रास्ता दिखा रहा है। यूथ का, स्टूडेंट का सबसे बड़ा इशू इस समय रोज़गार है, सबसे बड़ा इशू उसका पढ़ाई का है, एजुकेशन का है। तो वो क्या है, वो भी कारपोरेट के हाथ में जा रहा है। वर्कर्स के राइट भी कारपोरेट के हाथ में जा रहे हैं। किसान की जो इनपुट्स थी, जो खेत में बीज होता है, जो खेत में दूसरी फर्टिलाइज़र होती है, वो तो कारपोरेट्स के हाथ में है ही, पहले से ही है। जो उससे फसल पैदा होती थी वो भी अब कारपोरेट के हाथ में जाने के लिए कानून आए थे। कानून, सिर्फ कानून ही बदले हैं, पॉलिसी तो नहीं बदली, वो उसी तरह है। अभी अभी इंडिया की गवर्नमेंट ने अपने अमेरिका और UAE के साथ जो नए एग्रीमेंट किए हैं, या जो पहले 2013 में जो एग्रीमेंट हुआ है, वो सभी इसी लाइंस पर हैं। उन्होंने फसल खरीदने से भागना ही भागना है गवर्नमेंट ने, वो तो डिसाइडेड है। ये ठीक है कि उन्होंने इसको, इस बात के लिए उन्होंने एक बार किसानों के आंदोलन की वजह से वो कानून उन्होंने वापस किए। तो जब पूरे का पूरा हमला जब सभी लोगों पर है, सभी सेक्शंस पर है, तो बात ये है कि हमारे देश के सभी लोगों को इकट्ठे होके इम्पीरियलिज्म के और जो उनके यहाँ के कंप्राडोर लोग हैं, जो उनके साथ हैं, यहाँ के अंबानी अडानी, जो इस समय दुनिया के पहले दूसरे अमीर लोगों में शामिल हो रहे हैं, उन सब के खिलाफ एक बड़ी जद्दोजहद, बड़ी संघर्ष की ज़रूरत है। और उस संघर्ष के लिए किसान आंदोलन के लेसन उनको स्टडी करना चाहिए, उनको एनालाइज करना चाहिए, उनको क्रिटिकली देखना चाहिए और उन लेसन्स को अपने आंदोलन में सभी सेक्शंस को अप्लाई करना चाहिए और एकजुट होकर आगे बढ़ना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।